भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की में वो जमीन पर गिर पड़ा और लोग उसे बेरहमी से रौंदते हुए निकलने लगे। ये देखकर मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और तेजी से सोफिया की तरफ बढ़ा। मैंने सावधानी से उसे संभाला, अपनी बाहों में लिया और सुरक्षित बाहर निकालकर ओपेरा हाउस से दूर ले गया। जब सोफिया मुझे धन्यवाद कहने ही वाली थी, तभी मेरे चेहरे पर अचानक दर्द की लकीरें उभर आईं। मेरे दिमाग में फिर से तेज दर्द की लहर दौड़ गई। सोफिया घबरा गई और तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, मैं वहां से गायब हो चुका था। कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंचा। मैंने एक दवाई की बोतल निकाली, सिरदर्द कम करने के लिए गोली लेने ही वाला था कि अगले दिन मैंने अस्पताल जाकर ब्रेन स्कैन करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा कि मेरे दिमाग में कोई भी असामान्यता नहीं पाई गई। खून का सैंपल देने के बाद मैं अपने बॉस फ्रैंक के घर पहुंचा। पिछला मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने पर मुझे $10 लाख का कमीशन मिला। वहां से निकलकर मैं सीधे उस डांस स्टूडियो पहुंचा जहां सोफिया काम करती थी। मैं उसका मोबाइल लौटाना चाहता था। मुझे अचानक सामने देखकर सोफिया हैरान रह गई। उसने मेरी मदद के लिए धन्यवाद देने के तौर पर मुझे डिनर पर चलने का न्योता दिया, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। जाते समय उसने अपना फोन नंबर एक कागज पर लिखकर मुझे दे दिया। बाहर निकलते ही मैंने वो पर्ची कूड़ेदान में फेंक दी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मैं ठिठक गया, जैसे मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो। आखिरकार मैं वापस लौटा और पर्ची उठा ली। घर पहुंचकर काफी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने सोफिया को फोन किया। अगले दिन हम दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिले। बातचीत के दौरान हम बेहद खुश नजर आए। ऐसा लगा जैसे हमारे पास बातों की कोई कमी ही नहीं हो। धीरे धीरे हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी और रिश्ता तेजी से गहराता गया। कुछ ही समय में हमने अपने प्यार को नाम दे दिया। इस दौरान मैं एक तरफ सोफिया के साथ डेट करता रहा तो दूसरी तरफ अपने हत्या के मिशन भी पूरे करता रहा। हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया कि जैसे हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। लेकिन जब जिंदगी पटरी पर आती हुई दिख रही थी, तब